जय महाकाल, जय श्री राम। सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो गई है और यह भगवान भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में जो भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को मानने वाले सावन के महीने में कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं और उन पर जल चढ़ाते हैं। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये कांवड़ यात्रा होती क्या है, इससे जुड़े नियम क्या है और इसका महत्व क्या है, इतिहास क्या है। आइए आपके सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कांवड़ यात्रा क्या होती है। दरअसल धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह जल एक पवित्र स्थान से अपने कंधे पर ले जाकर भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान भक्त बम भोले के नारे लगाते हुए पैदल यात्रा करते हैं। कहा यह भी जाता है कि कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने पहली बार इस कांवड़ यात्रा को सावन के महीने में ही किया था। तभी से कांवड़ यात्रा संतों ने शुरू की और सबसे पहले 1960 में सामने आई थी। इस यात्रा में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा एक और मान्यता है कि इस यात्रा की शुरुआत श्रवण कुमार ने की थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उनको कांवड़ में बैठाकर ले आए और हरिद्वार में गंगा स्नान करवाया था। इसके साथ ही श्रवण कुमार वापस आते वक्त गंगा जल ही लेकर आए थे और इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। कांवड़ यात्रा का महत्व। कांवड़ यात्रा एक पवित्र और बेहद ही कठिन यात्रा होती है। इस यात्रा के दौरान भक्त पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर आते हैं। इसके साथ ही भक्त उसी स्थान पर गंगा स्नान भी करते हैं। ज़्यादातर लोग गंगा जल गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल को लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। एक बात और, भक्त जो कांवड़ लेकर आते हैं वो बांस से बनी हुई होती है। इसके दोनों छोरों पर घड़े बंधे होते हैं जिसमें गंगा जल होता है। इन्हीं घड़ों को गंगा जल से भरकर कांवड़ यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग तो नंगे पांव ही यात्रा करते हैं तो कुछ लोग अपनी सहूलियत के मुताबिक बाइक, स्कूटर, साइकिल या मिनी ट्रक में भी पूरा करते। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान लोग भक्तों को आराम देने के लिए विश्राम स्थल भी बनाते हैं और इनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं और चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। कांवड़ यात्रा के नियम। इस यात्रा को लेकर कुछ नियम भी हैं जो बेहद कठिन होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया अपनी कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकता। इसके अलावा बिना नहाए हुए इसको छूना भी पूरी तरह से वर्जित है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िया मांस, मदिरा या किसी प्रकार का तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, पूर्णतः वर्जित माना गया। इसके अलावा कांवड़ को किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रख सकते। कांवड़ यात्रा के प्रकार। शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली है समान कांवड़ यात्रा। इसमें कांवड़िया अपनी ज़रूरत के हिसाब से और थकान के मुताबिक जगह जगह रुककर आराम करते हुए इस यात्रा को पूरा कर सकता है। दूसरी डाक कांवड़। इस यात्रा में कांवड़िया जब तक भगवान शिव का जलाभिषेक नहीं कर लेता तब तक लगातार चलते रहना होता है। इस यात्रा में कांवड़िया आराम नहीं कर सकता। तीसरी होती है डांडी कांवड़। इस कांवड़ यात्रा को कांवड़िया गंगा के किनारे से लेकर जहाँ पर भी उसे भगवान शिव का जलाभिषेक करना है वहाँ तक दंड करते हुए यात्रा करनी होती है। इस यात्रा में कांवड़िये को 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लग सकता है।